हेलो क्लास, आज हम लोग इरविन गॉफमैन से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि गॉफमैन की समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इरविन गॉफमैन जो है किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा आंसर सही होने वाला है? बिल्कुल, तो टाइम वेस्ट किए बिना अपने क्लास को बिल्कुल सही तरह से कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, यानी कि इरविन गॉफमैन जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए हैं। इस जगह तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन की फेमस बुक, प्रसिद्ध बुक कौन सी रही है? गॉफमैन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसे आपको याद करना ज़रूरी होगा। तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? सोशल सिस्टम, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ, या फिर सुसाइड, या फिर इकोनॉमी और सोसाइटी। इसमें से कौन सी बुक है जो गॉफमैन की इम्पॉर्टेंट बुक रही है? प्लीज़ आंसर बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ। फिर इनकी बुक है एसाइलम, एनकाउंटर, स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, इंट्रैक्शन रिचुअल, स्ट्रैटेजिक इंट्रैक्शन। ये सारी इनकी बुक है जो कि इन्होंने ही लिखी है। और प्लस में ये सारी बुक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये बुक याद करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गॉफमैन ने सामाजिक जीवन की तुलना किससे की है? क्वेश्चन क्या है कि गॉफमैन ने सामाजिक जीवन की तुलना किससे की है? युद्ध से, मशीन से, रंगमंच से, बाजार से, किससे की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चलिए आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब रंगमंच से बात आया है गॉफमैन का, तो इन्होंने 2 स्टेज की बात की है। वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो वो है फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज कि मनुष्य किसी के सामने जब जाता है तो कैसा व्यवहार करेगा, और जब वो खुद अकेले में रहता है तो कैसा व्यवहार करेगा। ओके, तो रंगमंच से संबंधित ये हो गया। नेक्स्ट है कि ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच का संबंध किससे है? दुर्खिम, वेवर, मार्क्स, गॉफमैन, गार्फिंकल, पार्सन्स, किससे? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्सन्स। नेक्स्ट है कि फ्रंट स्टेज की अवधारणा किसने दी थी? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज के बारे में, तो फ्रंट स्टेज की अवधारणा किसने दी थी? बिल्कुल, बिना इसमें तो सोचने का बात ही नहीं, किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज बैक स्टेज एक साथ ही है, तो बैक स्टेज व्यवहार कहाँ प्रदर्शित करता है? हमें ये पता है कि इंसान जब फ्रंट स्टेज किसी के सामने जाता है तो वो कैसा व्यवहार करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो वैसा ही व्यवहार करेगा कि उसे पता होता है खुद पे कि हाँ, हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि उसका इमेज ठीक ठाक रहे। और अकेले में वह कैसा व्यवहार करेगा ये भी उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो अकेले में जब इंसान रहता है तो वो कैसा व्यवहार करेगा, बैक स्टेज में रहेगा तो कैसा व्यवहार करेगा। तो बैक स्टेज का व्यवहार लोग कहाँ प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र में। बिल्कुल सही, जब हम लोग अकेले होते हैं तो हम लोग वही व्यवहार करते हैं। हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ता है कि सामने वाला हमें जज करेगा या नहीं करेगा। हम वही व्यवहार करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या है? इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरविन गॉफमैन। इम्प्रेशन मैनेजमेंट की अवधारणा गॉफमैन ने दी थी। गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति समाज से क्या करता है? क्वेश्चन क्या है कि गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति समाज में क्या करता है? संघर्ष करता है, अभिनय करता है, उत्पादन करता है, या शासन करता है? क्या करता है? आप लोग को बताना होगा कि क्या 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 इसका आंसर क्या होने वाला है।
बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अभी हम लोग जस्ट फ्रंट स्टेज बैक स्टेज के बारे में बात कर रहे थे, रंगमंच के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें ये बात यूं ही अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं, तो इसमें सिंपल सी आंसर हो जाएगा, अभिनय करता है और हर कोई हर किसी के सामने में ही। कहते हैं ना लोग, हर जब सामने समाज के सामने जाता है तो मास्क लगाता है, हर किसी का फेस का अलग अलग मुखौटा होता है, लोग खुद को अच्छा बताने के लिए बहुत तरह का काम करते हैं, तो दैट्स इट, कुछ उसी टाइप का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फेस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेस वर्क का प्रयोग किसने किया था? फेस वर्क का प्रयोग किसने किया था? पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन, गॉर्पिंकल, किसने? डोंट वरी, इसका सही आंसर हो जाएगा गॉफमैन। ठीक है। स्टिग्मा। स्टिग्मा, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, इंटरेक्शन रिचुअल, स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन, ये सारी बुक हैं वो भी गॉफमैन की, और ये इम्पॉर्टेंट बुक रही हैं। ओके, अक्सर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक दो बुक देखने के लिए मिल ही जाती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बुक को ज़रूर याद करेंगे। तो ठीक है, स्टिग्मा बुक जो है किससे रिलेटेड है तो ये बताने की ज़रूरत अब है ही नहीं। चलते हैं आगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गॉफमैन के अनुसार स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है क्या? अकॉर्डिंग टू गॉफमैन क्या है स्टिग्मा? आर्थिक असमानता, सामाजिक कलंक, राजनीतिक शक्ति या सांस्कृतिक पूंजी? हमारे पास चार ऑप्शन है। अब बताइए कि गॉफमैन ने स्टिग्मा का मतलब समझा क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, रख हिम्मत बस चल दे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कलंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी थी? टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन, किसने? बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑप्शन नंबर बी पे टिक करें और आगे चलें। नेक्स्ट है कि जेल, मानसिक अस्पताल आदि को गॉफमैन ने क्या कहा है? क्या कहा है इसे? सामाजिक समूह कहा है, संदर्भ समूह कहा है, टोटल इंस्टीट्यूट कहा है या फिर प्राथमिक समूह कहा है? क्या कहा है? रख हिम्मत बस चल दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एसाइलम बुक के लेखक कौन है? एसाइलम, एनकाउंटर, स्टिग्मा 2-3 बार तो बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बताने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित था, किस पर केंद्रित था? गॉफमैन का अध्ययन मुख्यतः किस स्तर पर केंद्रित था? गॉफमैन का अध्ययन मुख्यतः किस स्तर पर केंद्रित था? माइक्रो, वैश्विक, मैक्रो, ऐतिहासिक, क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन किस पर बल ज़्यादा देते हैं? गॉफमैन किस पर बल देते हैं? किस पे? सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया, वर्ग संघर्ष, नौकरशाही। क्वेश्चन है कि नौकरशाही की अवधारणा किसने दी थी? इसका आंसर करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन ऑर्डर। इंटरेक्शन ऑर्डर की अवधारणा किसने दी थी? कोई बताएगा मेरे को कि इंटरेक्शन ऑर्डर की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गॉफमैन किस परंपरा से प्रभावित थे? गॉफमैन किस परंपरा से प्रभावित थे? सिंबॉलिक इंटरेक्शन, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या फेमिनिज्म? किससे?
टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका आंसर सीधे सिंपल सी बात है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। रोल डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन है कि रोल डिस्टेंस की का मतलब क्या होता है? भूमिका का त्याग करना, भूमिका से दूरी बनाए रखना, भूमिका संघर्ष या भूमिका अपेक्षा, क्या होगा? डोंट वरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका से दूरी बनाए रखना। ठीक है। गॉफमैन के अनुसार सामाजिक जीवन है क्या? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक जीवन क्या है? क्या है? अभिनय या प्रदर्शन, उत्पादन प्रक्रिया, शक्ति संघर्ष, वास्तविकता। सही आंसर क्या होगा? डोंट, प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ का प्रकाशन किस साल पब्लिश किया गया था बुक को? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ को किस साल रिलीज़ किया गया था? 1949, 1959, 1969, 1979, किस टाइम? ऑप्शन नंबर बी 91959। ओके। गॉफमैन का अध्ययन क्षेत्र था क्या था? गॉफमैन का अध्ययन क्षेत्र था क्या था? ग्रामीण समाज, दैनिक जीवन, औद्योगिक समाज या फिर धर्म, क्या था? बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक समाज, दैनिक जीवन। ठीक है। फ्रंट में क्या शामिल होता है? फ्रंट में क्या शामिल होता है? सेटिंग, अपेंस, मैनर, इनमें से सभी, क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन में क्या छिपाता है? क्वेश्चन क्या है कि गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन में क्या छिपाता है? पहचान, निजी भावनाएं, आर्थिक स्थिति या फिर शक्ति, क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। गॉफमैन का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? क्वेश्चन क्या है कि गॉफमैन का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? माइक्रो, कॉन्फ्लिक्ट या फिर ड्रामेटोलॉजिकल या पॉजिटिविस्ट? सही आंसर क्या होने वाला है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सिविल इंटेंशन शब्द किससे रिलेटेड है? सिविल इंटेंशन शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? वेबर, मार्क्स, दुर्खिम, गॉफमैन, किससे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन के अनुसार लोग सामाजिक परिस्थितियों में क्या नियंत्रित करते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉफमैन लोग सामाजिक परिस्थिति में क्या नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर सही होने वाला है? बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है गॉफमैन ने किस प्रकार के संस्थानों का अध्ययन किया था? गॉफमैन ने किस प्रकार के संस्थान का अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ए। ऑप्शन नंबर सी, बी, डी, ए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गॉफमैन का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन क्या है कि गॉफमैन का संबंध किस देश से है? या था फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, किससे? एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। ठीक है। गॉफमैन के अनुसार गॉफमैन के अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? आंसर क्लिक करें अपना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैनिक अंतःक्रियावाद। ठीक है। ड्रामेटोलॉजिस्ट शब्द किससे लिया गया है? क्वेश्चन क्या है? ड्रामेटोलॉजिस्ट शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, सी, बी, ए, क्या आंसर सही होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन में किस तरह का व्यवहार करता है? बिल्कुल अभिनेता ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीम की अवधारणा किसने दी थी? टीम की अवधारणा किसने दी थी? मीड, पार्सन्स, दुर्खिम, वेवर, गॉफमैन। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑडियंस सेलेक्शन का संबंध किससे है? गॉफमैन, वेवर, दुर्खिम, काम्टे। गॉफमैन किससे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। गॉफमैन की नज़र से किस स्तर की समाजशास्त्र में आता है? गॉफमैन की दृष्टिकोण से किस स्तर की समाजशास्त्र में आता है? माइक्रो, मैक्रो, हिस्टोलॉजिकल या कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। किससे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति प्राप्त करना या फिर सकारात्मक छवि बनाना, धन कमाना, संघर्ष करना। सही आंसर क्या होगा? तो हम जब भी समाज के सामने जाते हैं तो हम ये हमेशा कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं कि हम जब समाज के सामने जाएं तो हमारा सकारात्मक छवि बने, नकारात्मक नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ये इस बात का ध्यान रखें। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। गॉफमैन के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिनय, युद्ध, आर्थिक विनिमय, सामाजिक तथ्य। क्या आंसर सही होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए अभिनय। क्वेश्चन है कि स्पॉइल्ड आइडेंटिटी किस बुक से संबंधित है? स्पॉइल्ड आइडेंटिटी किस बुक से संबंधित है? एसाइलम, स्टिग्मा, फ्रेम एनालिसिस, एनकाउंटर। किससे? ऑप्शन नंबर बी स्टिग्मा। क्वेश्चन है कि फ्रेम एनालिसिस बुक किसकी है? क्वेश्चन क्या है कि फ्रेम एनालिसिस बुक जो है वो किसकी बुक है? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ए। किसकी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि गॉफमैन का कार्य किस विचारधारा के निकट माना जाता है? गॉफमैन का कार्य किस विचारधारा के निकट माना जाता है? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म। किसके? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन में क्या प्रस्तुत करता है? गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन में क्या प्रस्तुत करता है? वर्ग चेतना, आत्म छवि, राजनीतिक विचार या फिर धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पर्सनल फ्रंट में क्या शामिल है? अपीयरेंस, मैनर्स या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। गॉफमैन के अनुसार बैक स्टेज में व्यक्ति औपचारिक व्यवहार करता है, आरामदायक व्यवहार करता है, अभिनय करता है या फिर शक्ति प्रदर्शन करता है। बैक स्टेज में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? क्या आंसर होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर बी आरामदायक व्यवहार करता है। उसको किसी के सामने अभिनय करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये प्रूव नहीं करने की ज़रूरत है कि हाँ हम बिल्कुल अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इंटरेक्शन रिचुअल बुक किसकी है? क्वेश्चन क्या है कि इंटरेक्शन रिचुअल बुक जो है वो किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गॉफमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किससे बनती है?
गॉफमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनती किससे है? कानून, सामाजिक अंतःक्रियावाद, धर्म या फिर अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रियावाद। गॉफमैन मुख्यतः किसका विश्लेषण करते हैं? गॉफमैन मुख्यतः किसका विश्लेषण करते हैं? संस्था का, राष्ट्र का, दैनिक व्यवहार का या फिर वर्ग संघर्ष का? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी। प्रेफरेंस अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बिना टाइम वेस्ट किए हुए आंसर करते जाइए। सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉफमैन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार निर्भर करता है किस पे? परिस्थिति पे, वर्ग, धर्म या फिर तकनीकी पे? किस पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉफमैन का समाजशास्त्र किसे समझने का प्रयास करता है? गॉफमैन का समाजशास्त्र किससे समझने का प्रयास करता है? क्रांति को, रोजमर्रा की सामाजिक अंतःक्रिया को, पूंजीवाद को या फिर राष्ट्र को? किसको समझने का प्रयास करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवधारणा गॉफमैन से रिलेटेड नहीं है? गॉफमैन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनोमी। तो ये बताइए कि एनोमी की अवधारणा दी किसने थी? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो हम लोगों ने गॉफमैन से रिलेटेड एक भी पॉइंट को बिना छोड़े हुए सारे को अच्छे से PYQ के फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।